जिसने भी ये काम किया उसको अच्छे से किसी पे अंकल जी शक भी है? नहीं चेक करें। शक नहीं है किसी पे? बाबू जी हमने किसको पूछा, हमारे को शक हो तो तब पूछे ना किसी का। मान लो आप पे शक ही नहीं है, आप चाहे मेरे पास में बैठे रहो तब भी शक नहीं करूंगा मैं। हम तो सीधे से आदमी हैं। मामला पानीपत की एक कॉलोनी का है जहां पर पिछले 8 महीने से एक 14 से 15 साल की नाबालिग लड़की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाती है, जिसके बाद परिवार वाले उसे ढूंढते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता और उसके बाद परिवार वाले इसकी कंप्लेंट पास के ही थाने में देते हैं। हालांकि महीने दर महीने बीतते चले जाते हैं लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अचानक से बेटी उन्हें मिल जाती है। बताया गया है परिवार की तरफ से कि 8 महीने बाद कल शाम को रामलाल चौक पर आरोपियों के द्वारा उनकी बेटी को छोड़ दिया जाता है। परिवार ने बताया कि उनकी बेटी एक ई रिक्शा में आती है, ई रिक्शा वाला उसे यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे में उनके द्वारा कहा गया है और बताया गया है, इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है और ऐसे में वो फफक कर रोने भी लग जाते हैं। उनका कहना है कि उनकी वहां पर दुकान है और वहां पर एक ई रिक्शा वाला आता है और उसके बाद कहता है कि वो इसे उतार ले, लेकिन वो डर के मारे आगे नहीं बढ़ते और उसके बाद उनकी बेटी को वहीं पर उतार दिया जाता है, जिसके बाद वो अस्पताल में उसे लेकर पहुंचते हैं। तो ऐसे में एक बार सुनते हैं कि आखिरकार बेटी कहां पर थी इतने दिनों तक। गुड़िया 6-7 महीने पहले घर से चली गई थी, हमारे को नहीं पता कैसे गई, क्या हुआ। तो गायब हुई क्या, कोई ले गया? हमारे को पता ही नहीं ले गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो गुड़िया बता सकती है ना। तो कब आई है गुड़िया? कल रात आज मेरे को सवेरे मिली है। कहाँ से मिली है? रामलाल चौक कृष्णा डेयरी के नज़दीक। वहाँ कैसे पहुँची गुड़िया? कोई ई रिक्शा वाला लाया था जी, वो मेरे को बोल रहा था इसको उठा लो, मैंने उठाया नहीं। मैंने कहा भाई इतने दिनों बाद आई है, कोई दिक्कत ना हो जाए, मैंने उठाया नहीं। फिर वो उठा के बिठा के इसको नीचे चला गया। तो उस ई रिक्शे वाले से पूछा कि उसको कहाँ से मिली? नहीं मैंने नहीं पूछा। वो आपने उससे ली नहीं, वो छोड़ के चला गया? वो छोड़ के चला गया अपने आप, उठा के एक साइड में बिठा के। क्यों, उससे चला तो जाता नहीं गुड़िया को। कितनी उम्र है गुड़िया की? 14 या 15। तो लड़की पढ़ती थी? हाँ जी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 5वीं में। ये कहाँ पढ़ती थी? कच्चे कैंप। तो अंकल जी प्रशासन से क्या अपील चाहते हो कि गुड़िया इतने दिनों बाद आई है? हम ये चाहते हैं जिसने भी ये काम किया उसको अच्छे से किसी पे अंकल जी शक भी है? नहीं चेक करें। शक नहीं है किसी पे? पिछले 8 महीने से लड़की गायब थी, हाँ जी, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ जी। कहीं ना कहीं छानबीन का मामला है। बाबू जी हमने किसको पूछा, हमारे को शक हो तो तब पूछे ना किसी का। मान लो आप पे शक ही नहीं है, आप चाहे मेरे पास में बैठे रहो तब भी शक नहीं करूंगा मैं। हम तो सीधे से आदमी हैं। परिवार वालों ने बताया कि लड़की के द्वारा जो उन्हें जानकारी दी गई है कि पड़ोस के ही रहने वाले एक परिवार के रिश्तेदारों की तरफ से 8 महीने पहले उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया था, उसे घर पर रखा गया था और बेटी को अब छोड़ दिया गया है। फिलहाल लड़की का उपचार पानीपत के सिविल अस्पताल में चल रहा है। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में परिवार ने हालांकि अभी तक किसी पर आरोप नहीं लगाए हैं। बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं, उनका कहना है कि अभी फिलहाल जो है मेडिकल होगा, उसके बाद जो है खुलासा होगा कि आखिरकार बेटी के साथ क्या कुछ हुआ है, क्योंकि बेटी ना ही कुछ खा रही है ना ही कुछ बोल पा रही है। तो ऐसे में उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी सुनते हैं। ये गुड़िया 7-8 महीने पहले गई थी, आज आई है आपके सामने सारी इसके कंडीशन। मैं तो ये चाहता हूँ कि गुनाहगार को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। मेरे हिसाब से तो 100% मारा गया है जिसको। गुड़िया से बातचीत करने में क्या प्रॉब्लम? वो तो कुछ बोलती ही नहीं जी, कुछ खा भी नहीं रही, कुछ पी भी नहीं रही, कुछ खा भी नहीं रही, पी भी नहीं रही, कुछ भी उसके अंदर नहीं जा रहा, कुछ नहीं बोल रही अभी। तो किस पे शक है? हाँ जी है। किस पे शक है? किसका नाम लिया गया? हरमन जी, हरमन नाम करके है जी। कौन है ये व्यक्ति? ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, उसका कोई रिश्तेदार है जी। गुड़िया क्या पढ़ती थी? नहीं पढ़ती नहीं थी। कितनी उम्र है गुड़िया की? यही कोई 15 साल। कहाँ पर रहने वाले थे आप मूल रूप से? पूरे वाल कॉलोनी। गुड़िया गायब कहाँ से? पूरे वाल कॉलोनी से। और मिली कैसे? आज सुबह ही उसको मार पीट के छोड़ गए हैं जी यहाँ पे रामलाल चौक पे जी। तो आपके पास कैसे सूचना है? मेरे पापा वहाँ काम करते हैं जी, वहाँ पर छोड़ के चले गए थे जी।
तो जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। मेरे तो हाथ जोड़ के यही अपील है, सारे मेरे साथ रहें और जो आरोपी है उसको बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो उनका साथ भी दिया उनका भी साथ भी होनी चाहिए जी। जो आरोपी था अक्सर आया करता था वहाँ? मैं तो जी देखो काम पे रहता था, मैंने नहीं देखा, लेकिन आता ज़रूर होगा। उनके रिश्तेदार हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। गुड़िया से बात की थी या गुड़िया के साथ कुछ गलत भी हुआ? देखो जी वो तो मेडिकल में पता लगेगा। फिलहाल परिवार के लोग इतना कह रहे हैं कि जो लोग भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अभी फिलहाल बेटी का मेडिकल होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है या फिर नहीं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।